मित्रों नमस्कार। मित्रों, लड़ाई झगड़े होते हैं और हमारे देश में धार्मिक यात्राओं पर, शोभा यात्राओं पर, विसर्जन यात्राओं पर पत्थरबाजियाँ होती रहती है। लेकिन उस समय बहुत बुरा लगता है और मन बहुत सारी आशंकाओं से भी भर जाता है जब हमारे देश में महाराणा प्रताप की जयंती निकलती है और उस पर भी कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं। इस देश में इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप जी की जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और उस पर भी पथराव किया जाता है। इससे घटिया और शर्मनाक बात क्या होगी कि बहुत से हिंदू संगठन धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उस पर पत्थरबाजी करते हैं। आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं मित्रों कि वह कितने घटिया लोग होंगे और कितने गद्दार होंगे जो महाराणा प्रताप की जयंती की शोभा यात्रा को भी नहीं छोड़ता है, उस पर भी पत्थरबाजी करता है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कुछ राजपूत संगठनों द्वारा, ब्राह्मणों संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जी की जयंती निकाली जा रही थी। तो हम इसको कह सकते हैं कि हिंदुओं ने महाराणा प्रताप जी की जयंती शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा जब आगे बढ़ रही थी उसमें बहुत सारे लोग थे। भगवा झंडा था, जिसमें जो एक पारंपरिक भगवा झंडा होता है, बहुत सारे झंडों में भगवान राम का फोटो होता है, बजरंगबली का फोटो होता है, महाराणा प्रताप जी का फोटो होता है, उसमें झंडे में बनाया जाता है। तो सब झंडे के साथ भगवा साफा पहन करके, भगवा वस्त्र पहन करके और भी बहुत सारे लोग, लड़के, युवा, बहुत सारे लोग, लगभग में 400-500 की संख्या में लोग जा रहे थे, आराम से जा रहे थे। महाराणा प्रताप के नारे लग रहे थे, सब जा रहे थे। जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाके से वह जुलूस निकला, वैसे ही छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी जब शुरू हुई तो जुलूस में शामिल हिंदुओं ने भी पहले चिन्हित किया कि पत्थर आ कहाँ से रहा है। फिर इन लोगों ने देखा कि छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, अब्दुल्लों के घर है, जिहादियों के घर है, वहाँ से पत्थरबाजी हो रही है। इसके बाद अपने बचाव में प्रतीकात्मक कार्रवाई की गई। सभी जिहादियों का धर पकड़ किया गया, अब्दुल्लों का धर पकड़ किया गया, लड़ाई झगड़े भी हुए। तो सबसे पहले तो मित्रों, यदि डायरेक्ट पत्थरबाजी हो रही है तो सबसे पहले तो अपनी जान बचाएंगे और फिर यह भी देखना पड़ता है कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तो वही हुआ, पता चला कि छतों से पत्थरबाजी हो रही है। फिर पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए भागा दौड़ी शुरू हुआ, हाथापाई शुरू हुआ। कुछ अब्दुल्लों को पकड़ करके धुना भी गया। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई की तो 7 जिहादियों को पकड़ा गया है। 7 का 7 अब्दुल है और वोटर लिस्ट में भी उन अब्दुल्लों का नाम नहीं है। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी हो, क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को मस्जिद कमेटियों के माध्यम से हमारे देश में छुपा करके, शरण दे करके रखा जाता है। तो मित्रों, कल तक जो कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी होती थी, कलश शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती थी, वह अब महाराणा प्रताप जयंती पर भी पत्थरबाजी होती है। और एक ऐसा हमारे देश में नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में ऐसा गंदा माहौल बना दिया है कि देवी देवताओं को तो लोग गालियां देते हैं, सनातन धर्म की बुराई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब हमारे ऐसे वीर योद्धाओं का भी अपमान किया जाता है
जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके, अपने पीढ़ियों का बलिदान दे करके इस मातृभूमि की रक्षा की है, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा की है, देश के आन बान शान स्वाभिमान की रक्षा की है, आत्मसम्मान की रक्षा की है। जब इस्लामी आक्रांता गांवों शहरों को जलाते थे, हिंदुओं का नरसंहार करते थे, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, उस समय वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा थे जो छोटी सेनाओं को लेकर के भी अपने से 10 गुना बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध लड़ते थे, पराजित भी करते थे। और आज जो हिंदू बचे हुए हैं और आज जो गर्व से कहते हैं कि भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है, अलाना फलाना ठिकाना है, जो आज जीवित है, जो हिंदू आज इस देश में जीवित है, वह वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप के कारण हिंदू है और जीवित है। नहीं तो सब अपना लुल्ली कटवा चुके होते, गोल टोपी पहन करके, कुर्ता पैजामा पहन करके नमाज पढ़ रहे होते। तो ऐसे घटिया बेशर्म लोग हैं, ऐसे हरामखोर लोग हैं कि ऐसे गद्दार लोग हैं कि महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा पर भी पत्थरबाजी करता है। तो ऐसे लोगों को तो सीधा सीधा फांसी पर लटकाना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। इससे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? एक समय था कि जब महाराणा प्रताप और अकबर आमने सामने थे, तो आज वही है। आज फिर मुगलों की नाजायज औलादे जिनके हाथ में पत्थर है और जो महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, तो वह भी भगवा झंडा लेकर के निकलते हैं जयंती मनाने के लिए और उस पर जिहादी पत्थरबाजी करता है। तो आज हिंदुओं को भी पहचानने की आवश्यकता है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और फिर उस गद्दार शत्रु के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। उसको खैरात देना चाहिए, उसको अल्पसंख्यक आयोग देना चाहिए, उसको हज सब्सिडी देना चाहिए, उसको यूपीएससी की तैयारी के लिए लाखों रुपए देने चाहिए, कि उसको चूतर पर लात मार के, उसको जूता मार के इस देश से बाहर भगाना चाहिए।